Hello guys, welcome back to all again on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with संदीप सर। और ये जो लेक्चर है गाइज वो बिल्कुल खास होने वाला है क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर कम्पिटिटिव लेवल के लिए भी साइंस डालें। तो 10th लेवल तक का एक टॉपिक जो है मैं उठा के लेके आया हूँ जहाँ से कम्पिटिटिव लेवल में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो अगर एक स्लॉट में कंप्लीट हो जाएगी तो ठीक है, वरना इसका दूसरा पार्ट भी हम डालेंगे गाइज। और समय समय पे ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो टॉपिक है गाइज ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू है गाइज। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना पाया जाता है? 5 to 6 लीटर। कितना पाया जाता है गाइज? 5 to 6 लीटर, ठीक है। एक स्वस्थ एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच वैल्यू, पीएच जानते हो ना, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। जो ब्लड की पीएच होती है ना वो 7.4 to 7.45 के बीच में होती है। ये जो होती है ना गाइज स्लाइटली बेसिक होती है। कैसी होती है? बेसिक बोल सकते हैं और एल्कलाइन नेचर की बोल सकते हैं। तो 7.4 से 7.45 के बीच में होती है। आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा 10th क्लास में। पीएच स्केल से नीचे जो वैल्यूज होती है वहां एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, लेकिन अगर 7 से इस तरफ जाते हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है और 7 से इस तरफ जाते हैं तो बेसिक करेक्टर बढ़ता है। तो 7 से आगे जाते हैं, ठीक है, 7 to 14 की तरफ चलते हैं तो बेसिक करेक्टर बढ़ता है। तो हमारा जो ब्लड है वो स्लाइटली कैसा होता है? बेसिक होता है, ठीक है। एल्कलाइन भी बोल सकते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड किन किन कंपोनेंट से, ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना है गाइज? ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना है? तो ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा। और दूसरा ब्लड कॉर्पुसल्स, प्लाज्मा पाया जाता है गाइज, और ब्लड कॉर्पुसल्स पाया जाता है। और ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है फिर? प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। और 7 to 8% क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ सोल्ट्स भी होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या बताया मैंने? हमारे ब्लड के अंदर कौन सी कंपोनेंट होती है गाइज? कौन सी कंपोनेंट होती है ब्लड के अंदर? एक तो प्लाज्मा होती है गाइज और दूसरी ब्लड कॉर्पुसल्स। प्लाज्मा कितनी होती है? 55% प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। और ब्लड कॉर्पुसल कितनी, रक्त कणिकाएं कितनी? 45% प्रेजेंट होती है। 45% जो है ना ब्लड के अंदर ब्लड कॉर्पुसल्स होती है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा मिलके बना होता है वो किस किस से मिलके बना होता है? वाटर से, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर 92% पानी होता है, ठीक है। और 7 to 8% क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सोल्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्लड कॉर्पुसल्स होती हैं वो किस किस, उसके अंदर क्या क्या मिलता है? रक्त कणिकाएं जो होती है जो 45 प्रेजेंट होती है, 45% प्रेजेंट होती है गाइज। उसके अंदर आरबीसीज, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इनको हम स्टडी करेंगे गाइज 1 by 1। तो सबसे पहले हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होती है ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का बनता है हमारी बॉडी के अंदर। सपोज करो आपको चोट लग जाए, और चोट लग जाए तो गाइज एकदम से आपका ब्लड रुके ही ना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप दबा के रखते हैं उसको, जैसे यहाँ चोट लग जाए थोड़ी देर के लिए आप दबा के रखते हैं तो एकदम से ब्लड फिर रुक जाता है थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो वो क्लोटिंग बन जाती है। वो किसकी वजह से बनती है? ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से बनती है, ठीक है। और जो ब्लड क्लोटिंग होती है ना हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रोटीन्स की वजह से होती है। वो कौन से प्रोटीन है? फिब्रिनोजेन। फर्स्ट इज फिब्रिनोजेन एंड नेक्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिक, नेक्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिक, नेक्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिक। 2 प्रोटीन्स की वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है, एक तो फिब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिक, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला है हेपरिन। हेपरिन जो होता है प्रोटीन होता है विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग इनसाइड द बॉडी। हेपरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आरबीसीज। आरबीसीज क्या होती हैं? आरबीसीज होती हैं रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। क्या होती है? रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, ठीक है। ये किसके कारण? हमारे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, रेड पिगमेंट्स। ये किसके कारण हमारे ब्लड के अंदर होती है? हीमोग्लोबिन के कारण होती है। जो रेड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना हमारे ब्लड के अंदर,
किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो रेड ब्लड सेल्स किसकी वजह से प्रेजेंट होते हैं? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। इनका कलर कैसा होता है? आरबीसी का कलर कैसा होता है? जनरली रेड होता है। कैसा कलर होता है गाइज? रेड होता है, ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसीज, अगर हम मेल की बात करें, पुरुष की बात करें, पुरुषों में कितना होता है आरबीसीज? 5.5 to 6 मिलियन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो पुरुषों में इसकी संख्या क्या होती है? 5 से लेके 6 मिलियन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और फीमेल की अगर बात करें, फीमेल के अंदर इसकी संख्या क्या होती है? ठीक है, फीमेल के ब्लड के अंदर इसकी संख्या क्या होती है आरबीसी की? 4.8 to 5 मिलियन पर मीटर क्यूब। 4.8 to 5 मिलियन पर मीटर क्यूब। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस ये, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट हाई एटीट्यूड, जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे तो आरबीसीज के नंबर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। आपके ब्लड के अंदर आरबीसीज इंक्रीज होगा 19 to 20%। कितना इंक्रीज होगा? 19 to 20% आरबीसीज जो है वो गाइस इंक्रीज होगा, ठीक है। इन साउंड स्लीप, जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो आरबीसीज जो है वो 5% डिक्रीज कर जाते हैं। साउंड स्लीप के अंदर आरबीसीज जो है वो 5% डिक्रीज कर जाते हैं। उसके बाद आरबीसीज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लॉन्ग बोन मैरो, ठीक है, ठीक है, लॉन्ग बोन और बोन मैरो, ठीक है। आरबीसीज की फॉर्मेशन कहां होती है? बोन मैरो के अंदर, ठीक है। उसके बाद लाइफ स्पेन की अगर बात करें, जो आपकी आरबीसीज होती है उसका लाइफ पीरियड की बात करें तो लगभग 120 दिन होता है, 120 डेज। या फिर ऑप्शन के अंदर आपको 110 to 120 डेज मिल जाए तो वो भी करेक्ट है, या फिर 20 to 120 डे भी मिल सकता है। तो ये तीनों चीजें, जो तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। या फिर 120 डे आपको मिलेगा, या फिर 120 डे आपको मिलेगा, या फिर 110 to 120 डेज भी मिल सकता है, या फिर 20 to 120 डेज भी मिल सकता है। तो आरबीसीज का जो लाइफ टाइम होता है वो 120 दिन होता है गाइस, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद 120 दिन के बाद क्या होता है? आफ्टर 120 डेज आरबीसीज डिस्ट्रॉयड इन लीवर, ठीक है। 120 के दिन के बाद क्या होता है? आरबीसीज जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है लीवर के अंदर, ठीक है। और इसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कहां चले जाते हैं? लीवर के अंदर, ठीक है। कहां बरीड हो जाते हैं? कहां दब जाते हैं? लीवर के अंदर, ठीक है। स्प्लिन बोला ना, स्प्लिन वर्ड होता है प्लीहा या तितली, ठीक है, जो किसको बोला जाता है हमारी बॉडी के अंदर? लीवर को बोला जाता है। ऐसा ऑर्गन जो स्टमक के पास प्रेजेंट होता है और ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। जो ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है, ठीक है। तो 120 दिन के बाद होगा क्या? ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कहां आके गिर जाते हैं? कहां बरीड हो जाते हैं? कहां दब जाते हैं? हमारे लीवर के अंदर, ठीक है, लीवर के अंदर, ठीक है। इसीलिए लीवर को क्या बोलते हैं हम? ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कब्रिस्तान। लीवर को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड, यानी कि कब्रिस्तान ऑफ आरबीसीज, ठीक है। लीवर को क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। किसका? आरबीसीज का, क्योंकि वहीं पे ये लास्ट में जो इनका 120 दिन का चक्कर जो है वो कंप्लीट होता है तो वहीं आके गिरती हैं ये, ठीक है। किसके अंदर? लीवर के अंदर। तो लीवर को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड, यानी कि कब्रिस्तान किसका? आरबीसीज का। और आरबीसीज के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आरबीसी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना, किसको? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को इन आवर बॉडी। तो आरबीसीज इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन, एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का गाइस। किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का गाइस। नेक्स्ट इज WBCs गाइस, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स का जो कलर होता है वो व्हाइट क्यों होता है? किस वजह से होता है? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स WBC आर व्हाइट। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स की कमी की वजह से इसमें क्या होता है? एब्सेंस की वजह से क्या होता है? इनका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है गाइस। दूसरा क्या है? इनके नंबर्स, ठीक है। इनके नंबर्स कैसे कितने होते हैं? 4000 to 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब। कितने पाए जाते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर? 4000 से 10,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद इनका रेशियो, जो आरबीसी और WBC का रेशियो होता है, आरबीसी कितनी थी? लगभग 6 मिलियन, ठीक है, और WBC 10,000, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 600:1। तो आरबीसी और WBC का रेशियो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितना होता है? 600:1। नेक्स्ट इज इन एड्स। एड्स के अंदर क्या होता है? WBC क्या होती है? इंक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं करती है, डिक्रीज करती है। तो एड्स के अंदर क्या होता है गाइस? WBC क्या होती है? डिक्रीज करती है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स की बात करें, WBC जो है वो 2 टाइप की होती है, एक तो मोनोसाइट
मोनोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट, मोनो मतलब मॉन्स्टर, ठीक है, मॉन्स्टर। ऐसी WBC जिसका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। इनका साइज कैसा होता है, साइज कैसा होता है, साइज क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये क्या करती है, क्या करती है, मोनोसाइट क्या करती है, मोनोसाइट जो है वो किल करती है बैक्टीरियाज को। किसको किल करती है, किल बैक्टीरियाज। मोनोसाइट किसको किल करती है, हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करती है। मोनोसाइट किसको किल करती है, हार्मफुल बैक्टीरियाज को करती है किल। किसको, हार्मफुल बैक्टीरियाज को। ठीक है, तो मोनोसाइट पहली टाइप थी WBC की। दूसरी टाइप है लिम्फोसाइट्स। लिम्फो मतलब लिटिल, ठीक है, जिनका साइज कैसा होगा, याद करने के लिए बोल रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट साइज होगा। इनका साइज कैसा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, और इनका काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाना, फॉर्म एंटीबॉडी इन आवर बॉडी। अभी एंटीबॉडी बताता हूं क्या होती है गाइस। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में आपको बताता हूं। एंटीजन यानी कि प्रतिजन, ठीक है, एंटीजन यानी कि प्रतिजन, प्रतिजन जिसको हम बोलते हैं, आर दी फॉरिजन सब्सटेंसेस, ऐसे बाहरी सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे हमारे पास बैक्टीरिया, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, वायरस एंटर कर जाता है, फंगस एंटर कर जाता है, जो हमारी बॉडी को बीमारियां देते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंटीजन। और एंटीबॉडी किसको बोलते हैं, ऐसे प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन होता है, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, डिजीज से बचाते हैं। विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, प्रोटीनस सब्सटेंसेस विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्रोटीनियस सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को डिजीज से यानी कि बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, फिर लाइफ स्पैन की बात करें WBC का, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स का लाइफ टाइम जो होता है वो कितना होता है, 2 to 5 डेज, 2 से 5 दिन का लाइफ टाइम होता है। कितना लाइफ टाइम होता है गाइस, 2 से 5 दिन का। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, WBC का फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या करती है, बीमारियों से बचाती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, या फिर प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। क्लियर गाइस। नेक्स्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स। गाइस नेक्स्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, इनको रक्त विमाणु भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया एक चिपचिपा पदार्थ होता है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्लड को क्या करता है, क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और ये कितने नंबर में पाए जाते हैं, इनकी संख्या जो होती है हमारे ब्लड के अंदर 1,50,000 से 1,50,000 से 4,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब के बीच में होती है। ठीक है, 1,50,000 से लेके 4,50,000 के बीच में होती है। ठीक है, इतने पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका लाइफ टाइम जो होता है, लाइफ स्पैन जो होता है वो 7 डे होता है। लाइफ स्पैन कितना होता है गाइज, 7 डे होता है। प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितना होता है, 7 डे होता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या, एक ही फंक्शन होता है, ब्लड क्लोटिंग करना, रक्त का थक्का बनाना। सपोज करो यहाँ चोट लग जाए तो ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लड रुके ही ना। ठीक है, लेकिन ब्लड रुक जाता है कुछ देर पट्टी वगैरह रखने से या फिर हाथ से दबाने से भी कुछ देर के बाद ब्लड रुक जाता है। तो ये हमारे ब्लड के अंदर किसके कारण होता है गाइज, ये ब्लड प्लेटलेट के कारण होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है गाइज, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ब्लड की 2 कंपोनेंट के बारे में पढ़ा है सिंपली। कौन सी थी वो कंपोनेंट, वो कौन सी मोहित, कौन सी कंपोनेंट थी बेटा, वो बताना एक बार। तो ब्लड कॉर्पुसल्स और दूसरी क्या थी, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुसल्स के बारे में हमने आज स्टडी किया है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या स्टडी किया था, प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, समझ आई बात। और इसके अंदर क्या स्टडी किया है, ब्लड कॉर्पुसल्स के अंदर RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है, कोई भी बच्चा मिस ना करें। वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए वीडियोस लेके आ सकें। ठीक है, समझ रहे हो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम तक की बात कर रहा हूं यहां से। और स्कूल के बच्चे भी जो हैं वो इन वीडियोस को अगर देखेंगे तो उनका बेस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उनका बेस क्या हो जाएगा, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें। ठीक है, फायदे के लिए, सभी के लिए, नुकसान किसी का नहीं है। अब 10th लेवल तक के बच्चे जो है, जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, बायोलॉजी में ये चीजें सारी बताई जाएंगी क्लास में भी आपको। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की जो बात कर रहे हैं, यहां से बाहर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है गाइज। ठीक है, और ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू गाइज।